तो भैया भारत में अगर हम लोग बात करें तो हम लोग सबसे पहली सभ्यता जो पढ़ते हैं वो हम लोग पढ़ते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता। तो भारत में बात की जाए सबसे प्राचीन जो हमें ज्ञात है वो सभ्यता, तो हम लोग कहते हैं भाई कि ये हड़प्पा सभ्यता है। परंतु अगर हम लोग बात करें पूरे विश्व की तो पूरे विश्व के स्तर पर सबसे पहली सभ्यता कौन सी होगी नहीं पता। मगर हम लोगों को वो जो पुराने लोग रह चुके थे उन लोगों के जीवंत होने के मतलब कि उन वो लोग एक टाइम पर रहा करते थे ऐसे उसके कुछ साक्ष्य मिले हैं। उनकी जो हड्डियां हैं, उनका जो रहने का जो तरीका है या फिर उनके जो नगर प्रणाली है, उससे हम लोगों को पता चलता है कि वो लोग कैसे रहे हैं। इतिहासकार जाते हैं, खुदाई उदाई होती है और फिर जो है कहानी निकल कर आती है कि अरे भैया यहाँ पर इतने साल पहले लोग रहा करते थे। साइंस भी उसमें घुसता है, फिर चेक करता है कि कैसे क्या होता था, कितने साल पुराना है ये चीज़। तो ये सब चीज़ कैलकुलेट होता है। हमने भारत की बात तो कर ली, परंतु विश्व का क्या? विश्व के जो इतिहास है उसको हम लोग अब शुरू करने वाले हैं भाई। तो विश्व के इतिहास में आप सबका स्वागत है और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं विश्व इतिहास प्रारंभिक समाज, यानी कि पूरे विश्व के स्तर पर हम लोग देखेंगे कहानी को। इस कहानी को शुरुआत हम लोग करते हैं पूरे विश्व का एक महाद्वीप जिसको हम लोग अफ्रीका महाद्वीप के नाम से जानते हैं। साक्ष्य मिलते हैं कि सबसे पहले यहीं पर एक प्रजाति देखने को मिलती है जो कि आगे चलकर इंसान बनी, और वो जो प्रजाति है उसको हम लोग देखेंगे। अभी शुरू करते हैं कहानी को। तो भैया आज का हमारा टॉपिक है कि प्रारंभिक समाज का इतिहास। प्रारंभिक समाज या प्रारंभिक मानव, प्रारंभिक मानव का इतिहास। कैसा था वो समय जब लोग मतलब एकदम जंगल में रहा करते थे और बंदर की तरह, हाथ ऐसे था, फिर उसके बाद धीरे धीरे ऐसे हो गए, फिर चलना शुरू किए, फिर बहुत सारी चीजें हुई मतलब है ना। फिर वो पूरे धरती पर राज करने लगे। तो खैर ये सब कहानी है। मानव विकास का इतिहास अगर हम लोग बात करें तो जो साक्ष्य मिलता है हम लोगों को वो मिलता है लगभग 20 से 25 लाख साल पहले का। 20 से 25 लाख साल पहले का, वर्ष पूर्व का। सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं अफ्रीका के पूर्वी क्षेत्रों में, यानी कि अफ्रीका में कहाँ पर यहाँ बनाऊं। अफ्रीका मान लो ये है हमारे पास, इस तरीके से हमारा भारत है ना, उसी का ऐसे ऐसे वर्जन है। तो ये अफ्रीका है हमारा। इसके पूर्वी क्षेत्र यानी कि यहाँ पर हम लोगों को साक्ष्य मिलते हैं मानव के होने के, और वे मानव थोड़ा दिमागदार था जो पत्थरों का यूज करता था मारने पीटने के लिए। तो भैया ये अफ्रीका है और पूर्वी क्षेत्र में यहाँ पर हम लोग देखते हैं मानव सभ्यता को। पूर्वी अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका में, अब पूर्वी अफ्रीका में आप लोग को याद रखना है, अफ्रीका तो है, आप लोग को ऑस्ट्रेलिया नाम याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया से हम लोग एक शब्द को याद रखेंगे, वो जो प्रारंभिक मानव देखने को मिलता है उसका नाम होता है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस इसलिए हम लोग ऑस्ट्रेलिया याद रखेंगे। तो भैया ऑस्ट्रेलोपिथेकस याद रखना है हम लोगों को। लंबा नाम है, पिथेकस। पिथेकस नामक मानव देखने को मिलता है। ये पत्थर का उपयोग करता है औजार के तौर पर। औजार माने क्या? औजार वो होते हैं जो कि हमारे डेली यूज में काम आए भाई, है ना। पिलास उलास हो गया जैसे, तो कोनो चीज को मान लो किसी का मूड़ी उड़ी तोड़ना है तो पिलास से तोड़ दो उसका मूड़ी। उसके बाद औजार, ये भी तो औजार ही कैसे, हालांकि जो भी है। खैर, तो औजार के समय में, उस समय में औजार के रूप में वो कैसे यूज करते थे? शिकार उकार करना हुआ, मारो जो है ईटा, तो शिकार करना हुआ, या फिर एक दूसरे को, मैंने बताया था शुरुआत वाले एग्जाम्पल में। ओहो भाई कितना सोरा भाई, बहुत सोरा भाई। खैर,
तो हम लोग भाई कहते हैं कि शुरुआत के समय मैंने बोला था कि एक आदि मानव यहाँ पर है, एक आदि मानवीन वहाँ पे खड़ी है, वो उसको पत्थर फेंक रहा है, उसको दिमाग है नहीं, बस उसको पता है कि हाँ वो कुछ है, संभोग की स्त्री है वो, है ना, मतलब हम उसका भोग कर सकते हैं, जैसे फल खाते हैं वैसे उसको भी मैं खा सकता हूँ। उसको फेंक रहा है पत्थर, छोटा पत्थर फेंका नहीं मानी, फिर थोड़ा बड़ा पत्थर फेंका और फिर बड़ा सा पत्थर उड़ा के फेंक दिया, उनको खत्म हो गई, है ना। तो वो सब एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा था। तो भैया जो है पत्थर का उपयोग औजार के रूप में करने लगा, इतना बस याद रखना है, वैसे बहुत जरूरी है भी नहीं, एक दूठे क्वेश्चन आता है। खैर फिर आए, अच्छा अब हम लोग जो कहानी आगे देखेंगे वो होमो होमो करके देखेंगे। हम लोग जानते हैं ना होमो सैपियंस, होमो इरेक्टस, ये सब। तो अब जो कहानी हम लोग की होने वाली है, सर्वप्रथम जो मानव के रूप में हम लोग देखेंगे होमो हेबिलिस को। हेबिलिस हम लोग ट्रिक से याद रखेंगे, HES, हेस, ट्रिक से याद रखें, एच से हेबिलिस, होमो हेबिलिस, होमो हेबिलिस। ये जो लोग थे, मैं ब्लैक पेन से ही लिखता हूँ यार, रेड चल नहीं रहा है। चल भाई, तो अफ्रीका में ही ये लोग थे, पूर्वी अफ्रीका। अब बैठे रहे वहीं पे, जो है पत्थरों का ये जो है औजार का निर्माण, इन्होंने निर्माण करना शुरू कर दिया पत्थर को तोड़ फोड़ के। और ये लोग क्या करते थे, ऊपर वाले ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ये खाली पत्थर लेके बस यूज करते थे पत्थर को, परंतु पत्थर में कोई तोड़ फोड़ का काम नहीं करते थे। तोड़ फोड़ का काम करना कौन शुरू करता है, तोड़ फोड़ का काम करना शुरू करते हैं होमो हेबिलिस। पत्थरों का औजार का निर्माण शुरू हुआ। और फिर आते हैं, एच हो गया, ई से इरेक्टस। भाई मतलब उधर कोड फोड़ हो रहा है, इधर कम्बल बेचने वाला आ गया, मतलब वीडियो बनने देंगे वो सब, खतरनाक। इरेक्टस, सीधा खड़ा हुआ ये मानव। पहले वाला मानव ऐसे चलता था, धीरे धीरे ऐसे हो गया। कहानी क्या हुई, सीधा खड़ा हुआ मानव ये प्रवासी मानव कहलाया। ये जो है घूमना शुरू किया, यहाँ से नहीं, बस यही नहीं, घुमक्कड़ घूमना शुरू किया। यही भारत आया, यही यूरोप गया, यही जो है हम लोग देखते हैं मेसोपोटामिया गया ऊपर की तरफ। तो ये सब कहानी हुई। और ये यूरोप, भारत, मध्य एशिया हम लोग देख रहे हैं कि आया। भारत में लगभग 5 लाख वर्ष पूर्व ये प्रजाति आती है। 20 लाख वर्ष पूर्व हम लोग देखते हैं इन सबको, मानव प्रजाति के उद्भव की जानकारी मिली। और लगभग 5 लाख वर्ष पूर्व ये हमारे भारत की जो एरिया है पीछे का, उधर पाकिस्तान वगैरह का है, उधर आए। तो भैया ये प्रजाति आई, अब ये विकसित हुई। हालांकि नर्मदा नदी का जिक्र आता है, नर्मदा नदी के आसपास। खैर अब विकसित हुई एस, होमो सैपियंस, सैपियंस या सेपियंस, ये बनी। और फिर बनी होमो सैपियंस सैपियंस। इसको मिटाऊं, कोई जगह नहीं है, जगह का तो दिक्कत है यार। होमो सेपियंस सेपियंस आ गया, वही आज का मानव, सेपियंस, होमो सेपियंस सेपियंस आ गया। यही मानव आगे चलकर ये खड़ा, यहाँ पर खड़ा है, ठीक है। चलो भाई, सो ये है आधुनिक मानव। होमो सेपियन सेपियन कौन है, आधुनिक मानव। लगभग हम लोग देखते हैं, अच्छा पहले यहाँ तक हम लोग ने देखा क्या, यहाँ पर हम लोग देखा भाई कि शुरुआत में कौन थे, होमो हेबिलिस थे, जो कि अफ्रीका के पूर्वी क्षेत्रों में थे। उसके बाद आए होमो इरेक्टिस, इरेक्टस। इरेक्टस जो थे वो प्रवासी मानव थे, खड़ा हो गए, चलना शुरू किया बढ़िया से दम, तो दौड़ना शुरू किया और इन्होंने घूमना शुरू किया। फिर उसके बाद कौन आए, फिर इसके बाद आए होमो सैपियंस। ये होमो सैपियंस का जो विकास है, बुद्धि का विकास है, वो बहुत अच्छे तरीके से हो चुका था। विकास की प्रक्रिया चलती रही चलती रही चलती रही चलती रही, चलते चलते भारत बन गया और गया, है ना। अब उस समय बहुत साल पहले पूरा एकदम ठंडा था मौसम, बहुत ठंडा। फिर प्रकृति थोड़ा सा अपना मूड बदली और जो शीत सत्र है, शीतकाल है, वो समाप्त हुआ, ठीक है। शीत जो पूरा काल है, ए भगवान, ग्रहण लगा है यार आज की वीडियो में, कौआ का सब चिल्ला रहे हैं सब, क्या तरीका। हाँ तो
शीतकाल जो है, शीत युग जो है खत्म हुआ 10,000 वर्ष पूर्व। और फिर हम लोग देखते हैं अंत हुआ। अंत हुआ। अब मौसम गर्म होने लगा। अगर हम लोग बात करें रसिया की, तो वहाँ पर तो बहुत जो है ठंडा मौसम है। ठंडा मौसम होने के कारण वहाँ बर्फ जमी हुई है। बर्फ जमी हुई है, जगह नहीं है हमारे पास, तो लोग रहेंगे कहाँ पे? जनसंख्या बहुत कम है। जब हम लोग देखें कि उस समय शीत युग समाप्त हुआ, ऐसा साक्ष्य मिला, उसी आधार में बता रहा हूँ। तो जब शीत युग समाप्त हुआ तो गर्मी हुई, जगह साफ हुए, लोग अब गर्मी में रहना शुरू किए। और धीरे धीरे हम लोग देखते हैं कि अरे बाप रे, यहाँ पे अल्लाह अकबर तो हो गया भाई। मैं बाद में बताता हूँ वीडियो। हाँ तो भैया शुरू करते हैं। कहानी इस प्रकार से थी कि शीत युग समाप्त हुआ, गर्म मौसम हुआ, जमीन पूरी बर्फ से साफ हुई। अब वहां पर पेड़ पौधे उगना शुरू हुए, उसको खाकर इंसान जिंदा रहना शुरू किए। धीरे धीरे हम लोग देखते हैं वर्षा होना प्रारंभ हुआ और वनस्पतियां उगना शुरू हुई। और फिर हम लोग देखते हैं जनसंख्या बढ़ी। ठीक है, तो भैया जनसंख्या बढ़ी। जनसंख्या बढ़ी, कैसे बढ़ी? अब मौसम गर्म होने लगा, वर्षा बढ़ी, जनसंख्या बढ़ी। कैसे बढ़ी? क्योंकि मौसम गर्म होने लगा। साथ ही पौधों की भी अधिकता हुई। आरंभिक मानव हम लोग देखते हैं शिकारी जीवन। अब उस समय वो फ्रेंच फ्राइज बना के तो खाएगा नहीं, है ना? या फिर वो इंस्टाग्राम पे रील तो बनाएगा नहीं कि वो ऐसे रील बना रहे हैं सामने रख के बिना कपड़े के ऐसे ऐसे करके कच्चा बादाम, वो सब तो करेगा नहीं। तो वो क्या करता था भाई, किसी शिकारी था, बैठे बैठे कुछ काम नहीं है तो दीवार पे स्केच बनाता था और घूमता रहता था। घुमंतु जीवन था, संग्राहक था, मतलब कि एकत्रित करता था फल वगैरह, संग्रहण करता था। और धीरे धीरे ये कहानी घुमंतु जीवन से स्थायी हो जाती है। मैंने क्या बोला कि वो घूमता रहता था, परंतु क्यों घूमता रहता था? क्योंकि ये जहाँ वो आया, अब यहाँ पर सारा जो इतना पेड़ था सब खत्म कर दिया खा के। अब उसको खाने के लिए दूसरा जगह ढूंढना पड़ेगा। दूसरी जगह की खोज में वो आगे बढ़ने लगा। परंतु हम लोग देखते हैं कि कुछ समय बाद ये नदियों के किनारे शिफ्ट होने लगा। और नदियों के किनारे, क्योंकि जो हमारी कृषि है वो काफ़ी आसानी से हो सकती है, क्योंकि वहाँ की जो उपजाऊ मिट्टी होती है नदी किनारे की, वो उसके उपजाऊपन के कारण जो फसल वगैरह है वो काफ़ी अच्छी होती है। सो वो जो है अब क्या करने लगा कि नदी किनारे खेती करना शुरू किया। और खेती करना शुरू किया तो खेती करो खाओ, खेती करो खाओ, खेती करो खाओ। तो एक ही जगह पर वो रहना शुरू कर दिया। जैसे हम लोग क्या करते हैं, एक ही जगह पर रहते हैं। घुमंतु जीवन हम लोग का नहीं है। सो उसका जीवन भी क्या था, घुमंतु पहले था और फिर वो स्थायी हो गया, यानी कि एक ही जगह रहना शुरू कर दिए। कृषि का आरंभ हुआ। मैंने बोला ना कृषि का आरंभ हुआ। हम लोग देखते हैं कि अफ्रीका में, भारत में, पश्चिम यूरोप में और पश्चिम एशिया में जो मटर है, गेहूं है, जो है, ये सब देखना जाने लगा। और हम ये भी देखते हैं कि भेड़, बकरी, कुक्कुर, ये सब जो है इनका भी उपयोग होना शुरू हो गया। किस रूप में भाई? तो भेड़, बकरी, दूध पियो बकरी का जो है, ये सब कहानी होने लगा। सो अब बकरी का दूध पीते थे कि नहीं मुझे नहीं पता है ना, बस ऐसा है कि उपयोग होता है कृषि के लिए। सो होने लगा। और क्या, कुत्ते का रखवाली के लिए, कुत्ता सुरक्षा का काम करता था कि भाई हमारे खेत है, दूसरा आदि मानव आके जो है हमारे पे घुस ना जाए, है ना? तो ये पूरी कहानी थी। अब इसके बाद की कहानी जो है मैं इधर ही कर देता हूँ, इसको मिटार के, इसको मिटाता हूँ। और ये जो पूरी कहानी है ऐसे लिखूंगा ऐसे ऐसे करके तो मज़ा नहीं आएगा, इसको मिटार देता हूँ। तो भैया आज एक शायरी मैंने पढ़ी कि वो इस प्रकार से थी, एकदम दिल छू गई कि एक मौके पे तेरी तकदीर बदल सकती है, एक लम्हे में एक लम्हे में पूरी तस्वीर बदल सकती है। एक मौके पे तेरी तकदीर बदल सकती है, एक लम्हे में पूरी तस्वीर बदल सकती है। बहुत विश्वास होए तभी भरोसा करना रांझे, कटघरे में भी तेरी हीर बदल सकती है। ससुर का नाती ठंडिया में चौपन जाता है, तो वो हुलवा नहीं करेगा। और गर्मी में ऐसे करेंगे खड़खड़ा के पूरा एकदम खत्म हो जाता है।
बहुत दम लगाना पड़ता है ठंडी में ससुरा। बाकी तो आप भी समझदार हो। खैर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं इसको, मानव विकास के तत्व क्या क्या थे। तो पहला हम लोग देखते हैं भाई, औजार। औजार विकसित हुए। औजार में हम लोग क्या क्या देखें कि प्रारंभ में बड़े बड़े बड़े, फिर छोटे पत्थरों का उपयोग होने लगा, और फिर पालिशदार पत्थरों का उपयोग होने लगा। हम लोग देखते हैं कि आरंभ में बड़े पत्थरों का यूज होता था औजार में, फिर छोटे छोटे पत्थर उसको काट के छेनी हथौड़ा बनाना शुरू कर दिया, और फिर पालिशदार पत्थर हुए, और फिर हम लोग देखते हैं कि पालिशदार में कुदाल, कुल्हाड़ी, मसूल, ये सब हम लोग को देखने को मिलता है। फिर भाई दूसरा है धातु। हम लोग को देखने को मिलता है कि वहां पर धातु वगैरह भी थी, मतलब धातु का भी वो लोग यूज करते थे। तो सर्वप्रथम धातु की बात करें तो तांबा। हम लोग देखते हैं कि तांबे के ये लोग यूज करते थे। तांबे का यूज करके ये लोग कर्मकांड करते थे, अपना जो भी जरूरत है वो पूरा करते थे भाई। तांबे के बाद हम लोग देखते हैं कि ये लोग कांसे का यूज करते हैं। कांस्य। और फिर अच्छा, कांस यानी कि अम, देखो ऐसे, कांस का से सी यू, सिया से एस एन, सी यू कॉपर, तांबा, तांबा प्लस टीन मिलाकर कांस्य। फिर लोहे का यूज होना शुरू हुआ। लोहा आया तो किसानी जो है वो और तेज हो गई, उसका लोहे का सब कुल्हाड़ी उल्हाड़ी कुल बनने लगा, है ना। चलो भाई, तो धातु का यूज भी हमारा हो गया खत्म, ऊपर ही हमने कर दिया। अब हम लोग आते हैं व्यापार पे। व्यापार में हम लोग देखते हैं कि लेन देन का, देन लेन, उल्टा लिख दिया, लेन देन का काम। व्यापार की बात करें तो भाई, व्यापार की बात करें तो लेन देन। हमको चाहिए थोड़ा सा चावल और सामने वाले को चाहिए गेहूं, हम अपना चावल उसको दे दें, वो अपना गेहूं हमको दे दे। तो यही था दोहरा जो आवश्यकता है उसका संयोग। इसमें हम लोग देखते हैं कि सामने वाले को कुछ चाहिए, मुझे कुछ चाहिए, तो लेन देन हो जाता था। उस समय कोई मुद्रा वगैरह नहीं थी। मुद्रा कब आई, कैसे आई, इतिहास भी इसके बारे में कुछ नहीं जानता है, बस आ गई। कब आई, कहाँ आई, पहला उल्लेख कहाँ मिलता है, ये सब भी हम लोग को मिल जाएगा। परंतु रियलिटी में मुद्रा कहाँ से आई किसी को नहीं पता। खुद इकोनॉमिक की बुक में लिखा है, मैंने वहीं से बता रहा हूँ। ठीक है, चलो भाई, तो लेन देन की व्यवस्था थी, और दूरस्थ और समुद्र पार यहाँ पर व्यापार होता था। हमने मोहनजोदाड़ो फिल्म में ही देखा है, ऋतिक रोशन आता है मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा से शायद, है ना, हड़प्पा से वो मोहनजोदाड़ो आता है, नील वगैरह बेचने के लिए आता था क्या। तो गांव कस्बों का विकास हुआ, कबीले होते थे, बहुत सारे कबीले मिलकर एक गांव बनाते थे, बहुत सारे गांव मिलकर एक कस्बा बनाते थे। चलो भाई, ये तो कुछ काम का ये नहीं है। प्रारंभिक समाज का विकास कैसे हुआ, ये लोग आगे चलकर कृषक बने, चरवाहे बने, शिकारी या संग्राहक बने, और हुआ आरंभिक सभ्यता का निर्माण। आरंभिक सभ्यता का निर्माण बना। वो जो आरंभिक सभ्यता है वो हम लोग की जानकारी में अभी तक 4 सभ्यता है। एक है हड़प्पा सभ्यता जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं, एक है मेसोपोटामिया की सभ्यता, ठीक है। चलो भाई, सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी किनारे है, सिंधु नदी किनारे है। मेसोपोटामिया की सभ्यता हम लोग देखते हैं, इसी को हम लोग आज के वीडियो में देखेंगे भी। तो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो हम लोगों को मिलती है दजला नदी के किनारे, ठीक है। हालांकि जो नाम है वो बड़ा खतरनाक सा है, दजला हम स्थानीय नाम है। 2 नदियां हैं मेन तौर पर, ये मान लो मेसोपोटामिया है, तो यहाँ पर 2 नदियां मिलती हैं ऐसे करके, है ना। मैप में दिखाऊं, मैप में दिखाता हूँ, मगर यार दिक्कत हो जाएगा फिर, चलो दिखाई देता हूँ। ये देखो भाई, यहाँ पर कुछ दिख रहा है, अरे कहाँ गया भाई, ये रहा, ये रहा टिगरिस नदी, दिखाई दे रहा है जी। ये देखो यहाँ पर रखो नदी है, जुट्ठू नदी यहाँ पर आ रहा ना, इसी जगह पर हम लोग देखते हैं मेसोपोटामिया लिख लो है यहाँ पे, बगदाद उगदाद को लिखा है, यही हमारा जगह है। अब मैं लगाऊं इसको भाई पीछे, चलो भाई। सो यूफ्रेट्स हमने देखा, यूफ्रेट्स, यूफ्रेट्स नदी और टिग्रिस नदी।
यूफ्रेट्स और टिग्रिस नदी। मिस्र की सभ्यता भी थी एक ठो नील नदी किनारे। एक हम लोग देखते हैं चीनी सभ्यता, वो थी येलो नदी के किनारे, येलो सी, अच्छा येलो रिवर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मेसोपोटामिया। हमने क्या क्या देखा भाई? सिंधु घाटी सभ्यता को देखा, हमने देखा मेसोपोटामिया की सभ्यता को, हमने देखा मिस्र की सभ्यता को, और हमने देखा चीनी सभ्यता को। ये 4 सभ्यताएं थी। हम लोग आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं मेसोपोटामिया को, और ये तो कंप्लीट हो ही चुका है। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता, सभ्यता मेसो का मतलब होता है के बीच, पोटामी मतलब होता है 2 नदी, ठीक है। पो यानी 2, टोमी मतलब नदी, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। सो शाब्दिक अर्थ की बात करें तो 2 नदियों के बीच की सभ्यता, ठीक है। मेसोपोटामिया मतलब कि 2 नदियों के बीच की सभ्यता। मेसो मतलब के बीच, पोटामिया मतलब 2 नदी। सो ये रहा हमारे पास, मान लो, हालांकि मान लो कि ऐसा है ही, चित्र मैंने दिखाई दिया है। तो मेसोपोटामिया के अंतर्गत ये रहा मेसोपोटामिया की सभ्यता, है ना। कुछ यहाँ पर ही मान लो, ये रहा यूफ्रेट्स, ये रहा टिग्रिस, ठीक है, टिग्रिस। चलो भाई, अब मेसोपोटामिया सभ्यता में आगे हम लोग देखने वाले हैं 2 नदियों को। 2 नदियां हमने देखी ली, यूफ्रेट्स और टिग्रिस। परंतु स्थानीय नाम की बात करें, स्थानीय नाम इसका दजला और फरात है। यूफ्रेट्स को कहते हैं दजला, एकरा को कहते हैं फरात, ठीक है। ये हम लोग देखते हैं इराक में, इराक का क्षेत्र है ना, वहां पर हमने देखा। परंतु वो हम लोग देखते हैं कि जो है वो मैप पॉलिटिकल नहीं है, सो उसमें क्षेत्र सीमाएं नहीं दिखी, बट वो जो एरिया है वो इराक के आसपास का एरिया है। तो हम लोग देखते हैं इसको इराक में। लगभग हम लोग लगभग 5000 साल पहले कह सकते हैं कि ये जो सभ्यता है वो आती है हमारे भारत में, और हड़प्पा सभ्यता की समकालीन भी होती है। अच्छा, ये बात है कि लगभग 5000 साल पूर्व की ये सभ्यता होती है, और ये हड़प्पा के समकालीन होती है। मतलब कि अभी हड़प्पा के साथ व्यापार, ये कह सकते हैं कि शुरू होने के कगार पर है। हड़प्पा के समकालीन इसलिए कह सकते हैं क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो उड़ उड़ के हड़प्पा जाते थे व्यापार करने के लिए। हड़प्पा के लोग यहाँ पर आते थे, तो ऐसे हुआ क्या है ना कि यहाँ पर जो चीज़ें देखने को मिली हैं, मुहर वगैरह, यहाँ पर भी मुहरें देखने को मिली हैं। सो व्यापार होता था, ऐसा देखने को मिला है। ये हड़प्पा सभ्यता को मेलुहा कहते थे यहाँ के लोग। यहाँ के लोगों की तरफ से बहुत सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिलती हैं, बहुत सारी कहानियाँ देखने को मिलती हैं, बहुत सारे गणितीय जो व्यंजक हैं वो यहाँ से हम लोग को देखने को मिलते हैं। जोड़ घटाना गुणा भाग इस समय होता था। सो ये भी चीज़ें हैं कि उस समय के लोग, पुराने लोग ये सब किया करते थे। हम लोग देखते हैं कि लगभग 3000 BC कह सकते हैं में इसका विस्तार भूमध्य सागर, सीरिया और तुर्की में हुआ। लगभग 3000 में तो इसका विस्तार सीरिया तुर्की में हुआ। इसको दूरिया कर दो भाई, ठीक है, 2000। इसकी भाषा की बात करें तो भाषा का विकास, सुमेरियन भाषा थी पहले, सुमेरियन भाषा थी, और फिर ये बहुत गंदी भाषा हो गई। इसका अजीब सा नाम है अक्काटियन, अक्काटियन भाषा है। बड़ा गंदा नाम है यार। अक्काटियन भाषा हम लोग को देखने को मिली। नदी के किनारे अच्छी कृषि है, सभ्यता का विकास होता है, और जनसंख्या भी विकास होता है। और हम लोग देखते हैं कि सब कोई साक्षर तो नहीं था, परंतु जो लोग साक्षर थे, साक्षरता में उनकी अगर बात करें तो उनकी लेखन कला का भी विकास धीरे धीरे हुआ। और उन्होंने किया क्या कि यहाँ के लोग जो है कि ऐसे पट्टिका रहती थी मिट्टी की, और उस पर जैसे अभी के लोग नहीं पत्थर मार मार के छेदा कर करके बनाते हैं, तो यहाँ पर भी छेदा कर करके चीज़ें लिखी जाती थी, है ना। जैसे हड़प्पा में हम लोग देखते हैं, हड़प्पा में कैसे ऐसे लिखो फिर ऐसे लिखो फिर ऐसे लिखो फिर ऐसे लिखो, तो यहाँ पर भी कुछ चीज़ें लिखी जाती थी ऐसे ही। तो मिट्टी के पट्टिका पर लिखा जाता था। शहरों की बात करें तो 3 प्रकार के शहर देखने को मिलते हैं। कुछ शहर थे मंदिरों के पास, कुछ व्यापारिक केंद्र जो थे वो शहर बन चुके थे, और कुछ शाही नगर थे, उसमें राजा वगैरह होता था।
तो उसका शाही नगर होता था। हम लोग देखते हैं राजा व समाज का विकास। राजा और समाज का विकास किस प्रकार से हुआ? हम लोग देखते हैं कि उस समय अभिजात वर्ग होता है। अभिजात वर्ग धनी वर्ग होता है भाई। जितने अमीर लोग होते हैं उनको अभिजात वर्ग में शामिल किया जाता था, और इसमें राजा व जो रानी हैं उनकी सजी हुई कब्र इसका जो है साक्ष्य मिलता है। तो विकास तो क्या ही कहें, एक इसके बारे में बात पता चलती है कि उनके राजा रानी के जो कब्र हैं वो बहुत सजे हुए होते थे। विवाह संस्था विकसित होती है इस मेसोपोटामिया के अंतर्गत। विवाह वगैरह की संस्था जो है वो विकसित होती है। हमने मोहनजोदड़ो में देखा था ना कैसे सब विवाह हुआ के लिए पगलाए थे सब। सेम चीज़ यहाँ पर भी है। यहाँ की बात करें तो गणित के भी साक्ष्य मिलते हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग के साक्ष्य मिलते हैं। साथ ही हम लोग ये देखते हैं कि ये लोग ये भी कहते थे कि दिन है 24 घंटे का होता है, और पहिया वगैरह जो है इस सब का जो है आविष्कार वगैरह इन सब में हो चुका था। गुणा भाग का भी जो है साक्ष्य मिलता है, चक्रवृद्धि ब्याज का साक्ष्य मिलता है हम लोगों को। हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग ने पहले ही पढ़ा था कि भैया हड़प्पा सभ्यता की जो नगर नियोजन प्रणाली है वो बड़ा बढ़िया है, अभी के नगरों से ही बढ़िया है। और मेसोपोटामिया की सुनियोजित नहीं, टेढ़ी मेढ़ी है। सो नगर व्यवस्था की बात करें तो कम सुनियोजित है ना, और कच्ची ईंट का यूज, और नगर निकास व्यवस्था में भी बेकार या फिर कम सुनियोजित लिखो, तो हड़प्पा की सभ्यता में बेकार। फिर हम लोग देखते हैं एक चीज को, हम लोग देखते हैं यहाँ पर एक राजा हाँ, एक राजा होते हैं। उन राजा का नाम होता है अस्सुरबनियाल। अस्सुरबनियाल राजा जो होते हैं यहाँ के, अस्सुरबनियाल राजा होते हैं, ये असीरियाई के राजा होते हैं, और इन्होंने विशाल पुस्तकालय का निर्माण कराया था। ये भी साक्ष्य मिलता है। मतलब पुस्तकालय सोचो, पढ़ाई खतरनाक यार। मतलब मेसोपोटामिया सभ्यता में ये सब हम लोग को देखने को मिला। बाकी चीज़ें यही हैं आज की। विश्व के इतिहास में हम लोग बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे, हिटलर को देखेंगे, और भी मतलब खतरनाक खतरनाक चीज़ को देखेंगे। चलो शुरू करते हैं, अगली वीडियो मिलते हैं, मतलब और क्या।